सभी को राम राम नमस्कार। एग्जाम सिटी 94 में मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये मेरी पहली क्लास है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रा लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया दोस्तों कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कहाँ इनका जन्म हुआ था तो कपिल वस्तु या कह सकते हैं लुम्बिनी। अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और अगर बात करें बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ, धम्म। अगर बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन था लाइट ऑफ एशिया कहा जाता गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु या लुम्बिनी। अगर बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रमाण हमें मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ सी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राजस्थान। कालीबंगा कहाँ सी है? तो राजस्थान। मानके बनाने के कारखाने हमें ये कहाँ से मिले हैं? तो मानके बनाने के कारखाने हमें मिले हैं लोथल और चंदुदड़ो से। कांस्य की नर्तकी मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरह से लिखी जाती थी, तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर। तो ध्यान रखेंगे जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अगर कालीबंगा कहाँ सी है? तो राजस्थान में है। मानके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से मिले? लोथल और चंदुदड़ो से। कांस्य की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और किस तरह लिखी जाती थी? पहली पंक्ति दाएं ओर से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल वेदों की संख्या कितनी है? कुल वेदों की संख्या 4 है। अगर पूछ ले 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला वेद हो जाता है ऋग्वेद, दूसरा हो जाता है यजुर्वेद, तीसरा हो जाता है सामवेद और चौथे नंबर पे हो जाता है अथर्ववेद। अगर पूछ लिया जाए कुल वेदांगों की संख्या कितनी है, तो कुल वेदांगों की संख्या 6 है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद की संख्या 108 है। महापुराणों की अगर बात करें, महापुराण हो जाते हैं 18 और सबसे प्राचीन वेद कहें तो ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? आपको कमेंट करके छापना है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आपको कमेंट करके छापना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद। अगर पूछ लिया जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखेंगे 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। एक बार फिर रिपीट करते हैं। कुल वेदों की संख्या 4 है। 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर कुल वेदांगों की संख्या 6 है और कुल उपनिषदों की संख्या 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद में मंडलों की संख्या तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 10। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु।
भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। ऐसे ही पूछ लेगा कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाता है? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर पूछ ले मणिपुरी कहाँ का है, तो ध्यान ध्यान रखेंगे मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का हो जाता है? उड़ीसा का हो जाता है। कथकली कहाँ का होता है? तो केरल का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल। अगर पूछ ले सतरिया कहाँ का है? तो असम। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है दोस्तों, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मणिपुरी हो जाता मणिपुर। ओडिसी हो जाता उड़ीसा। कथकली हो जाता है केरल। मोहिनी अट्टम हो गया केरल। सतरिया हो गया असम। और कोल अट्टम हो जाता तमिलनाडु। दोस्तों कमेंट करके बताना है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, करके बताना है कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। बताएं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है तो हीरा। अगर बात करें हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का। हीरा अपरूप होगा किसका? कार्बन का। हीरे को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे हीरे को काटने के लिए हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। काले हीरे को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे बोट। काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? बोट। अगर पूछ ले बोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शीशे को काटने में। बोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शीशे को काटने में। और अगर पूछ लिया जाए सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु हो जाती है प्लेटिनम। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2.417, 2.417 सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है हीरा। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरे को काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो हीरे की जरूरत पड़ेगी। अगर काले हीरे का प्रयोग, काले हीरे को क्या कहा जाता है? बोट कहा जाता है। और बोट बोट का प्रयोग किया जाता है शीशे को काटने में। और हीरे का अपवर्तनांक हो जाता है 2.417। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लवाणी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लवाणी और तमाशा हो जाते हैं महाराष्ट्र। बिहू किस राज्य का है? असम का है। और भंगड़ा और गिद्धा किस राज्य का नृत्य कहा जाता है? पंजाब और हरियाणा। भंगड़ा और गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे पंजाब और हरियाणा। सरहुल किस राज्य का है? तो झारखंड का है। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। और कीकली हो जाता पंजाब और हरियाणा। कीकली हो जाता पंजाब और हरियाणा। लवाणी और तमाशा महाराष्ट्र। बिहू हो जाता असम। भंगड़ा और गिद्धा पंजाब हरियाणा। सरहुल हो जाता झारखंड। गरबा हो जाता गुजरात। और कीकली हो जाता पंजाब और हरियाणा। जाट जाटनी, जाट जाटनी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ध्यान रखेंगे बिहार। अगर पूछ लिया जाए फुंगड़ी, फुंगड़ी कहाँ का हो जाता है? गोवा। थेयम हो जाता है गोवा और केरल। अगर कर्मा की बात करें तो कर्मा हो जाता है झारखंड। जाट जाटनी किस राज्य का लोक नृत्य? तो बिहार। फुंगड़ी हो जाता है गोवा। थेयम हो जाता है गोवा और केरल। कर्मा हो जाता है झारखंड। धमाल हो जाता है हरियाणा। चाकरी हो जाता है राजस्थान। और करगटम हो जाता है तमिलनाडु। तो जाट जाटनी बिहार का है। फुंगड़ी गोवा का है। थेयम गोवा और केरल। कर्मा हो जाता है झारखंड। धमाल हो जाता है हरियाणा। चाकरी हो गया राजस्थान। और कारगटम हो गया तमिलनाडु। अगर बात करें बिछुआ, बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। अगर कथकली की बात करें किस राज्य का है? तो केरल का है। राहु किस राज्य का नृत्य कहा जाता है? जम्मू कश्मीर का है। कजरी और रासलीला नौटंकी ये सभी हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। भारतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु का। घूमर हो जाता है राजस्थान। तो बिछुआ किस राज्य का? उड़ीसा। कथकली हो गया केरल। राउफ हो जाता है जम्मू कश्मीर। कजरी, रासलीला, नौटंकी ये सभी हो जाते हैं उत्तर प्रदेश। भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। और घूमर हो जाता है राजस्थान। इसके बाद अगर बात करें लोसर उत्सव मनाया जाता है। लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है।
अगर इसे किस रूप में मनाया जाता है? नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। लोसर उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। किस रूप में मनाया जाता है? नव वर्ष के रूप में। मांडू मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। और बिहू असम में मनाया जाता है। होरनबिल हो जाता है नागालैंड। अगर बोनालू की बात करें, बोनालू हो जाता है तेलंगाना। तो लोसर उत्सव कहाँ का है? लद्दाख, जिसे मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में। मांडू हो जाता है मध्य प्रदेश। जल्लीकट्टू हो जाता है तमिलनाडु। बिहू हो जाता है असम। होरनबिल हो जाता है नागालैंड। और बोनालू हो जाता है तेलंगाना। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर ओणम की बात करें, ओणम किस राज्य का उत्सव कहा जाता है? तो केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का। हरेली हो जाता है छत्तीसगढ़। मिंजेर महोत्सव हो जाता है हिमाचल प्रदेश। सरहुल हो जाता है झारखंड। और पोंगल की अगर बात करें, तमिलनाडु। पोंगल हो जाता है तमिलनाडु। बचुम की अगर मैं बात करूं, बचुम हो जाता है सिक्किम। और लोहरी हो जाता है पंजाब में। तो ओणम किस राज्य का उत्सव है? तो केरल का। हरेली हो जाता है छत्तीसगढ़। मिंजेर उत्सव हो जाता है हिमाचल प्रदेश। सरहुल हो जाता है झारखंड। पोंगल हो जाता है तमिलनाडु। बचूम हो जाता है सिक्किम। और लोहरी हो जाता है पंजाब। इसके बाद बात कर लेते हैं हरेला। हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। पोंगल हो जाता है तमिलनाडु। ओणम हो जाता है तो केरल। डांडिया हो जाता है गुजरात। और पुष्कर मेला लगता है तो राजस्थान। पूछ लेगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में। खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश। वांगला हो जाता है मेघालय। और नुखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा। तो ध्यान ध्यान रखेंगे, हरेला की अगर मैं बात करूं, हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। हेमिस लद्दाख में। पोंगल तमिलनाडु में। ओणम केरल में। डांडिया गुजरात में। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश। नुखाई फेस्टिवल उड़ीसा। तो आज के हमारे 50 प्रश्न थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, क्लास को लाइक करना। और अगर आपको दूसरी क्लास भी चाहिए तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।